नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं स्प्रॉकेट साइज नोमेनक्लेचर की। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कब कोर मैकेनिकल की वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ जो प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूं उसमें हाइड्रोलिक की सीरीज़ चल रही है, न्यूमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पीएलसी स्काडा, पीएलसी प्रोग्रामिंग, साथ ही इंडस्ट्रियल सर्किट डिज़ाइनिंग की वीडियोस की सीरीज़ हमारी चल रही है। फ्रेंड, अब मैंने कोर मैकेनिकल की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो है स्प्रॉकेट साइज नोमेनक्लेचर की। फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम। तो किसी भी स्प्रॉकेट को उसके नाम से आइडेंटिफाई करना ही स्प्रॉकेट का नोमेनक्लेचर होता है। जब भी फ्रेंड आप कोई स्प्रॉकेट परचेज करते हो या फिर अगर आपको कोई नया स्प्रॉकेट ऑर्डर करना है, इंडेंट करना है, तो आपको उसकी डिटेल बतानी होती है। और जो डिटेल होती है ना उसकी, वो एक पार्ट नंबर के फॉर्म में होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये D40C24H1 एक स्प्रॉकेट का पार्ट नंबर है। तो आज फ्रेंड इसी को हम समझने वाले हैं, ये क्या कहता है, इसको हम कैसे इंटरप्रीट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप नंबर देख पा रहे हैं D, ये सिग्निफाई करता है स्प्रॉकेट नोमेनक्लेचर के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स। अब ये डी लिखा हुआ है और कोई भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो डी क्या सिग्निफाई करता है फ्रेंड्स? ड्यूप्लेक्स टाइप स्प्रॉकेट है। ड्यूप्लेक्स मतलब कि ये देखिए फ्रेंड, दो लेयर होंगी, दो स्ट्रेंड्स होंगे उस स्प्रॉकेट के ऊपर। अगर फ्रेंड यहां पे डी की जगह ई लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स स्प्रॉकेट। तो इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड? तीन लेयर होंगी स्ट्रेंड्स की। अगर एफ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा क्वाड्रोपोल, DRUPLE। इसका मतलब जो टोटल लेयर्स होंगी स्प्रॉकेट्स की वो कितनी होंगी? 4। वहीं फ्रेंड एक और होता है DS, इसका मतलब होता है डबल सिंगल। डबल सिंगल। तो इसका ही मैं आपको इमेज दिखाता हूं। ये तो होगी फ्रेंड क्वाड्रोपोल की, जिसमें 4 स्ट्रेट्स हैं, 1 2 3 4। ये होता है फ्रेंड डबल सिंगल का। तो इसमें क्या बेसिकली होता है, इसमें 2 स्ट्रेट्स ही होते हैं, लेकिन इस पर हम सेपरेट एक चेन इस पर लगा सकते हैं और एक चेन हम इस पर लगा सकते हैं। तो पैरेलल मोशन मिल जाएगा हमें एक ही स्प्रॉकेट के थ्रू। इसको हम बोलते हैं DS, डबल सिंगल। चलिए फ्रेंड, उसके बाद जो अगला नंबर लिखा हुआ है, अगला कैरेक्टर 40, ये सिग्निफाई करता है चेन पिच की जो पिच होगी वो कितनी है। और हमेशा चेन पिच को जब मेजर करते हैं 1/8 में। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए 40 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट वाला अक्षर है उसको हटा दीजिए। बचा कितना? 4। मेजर किस में करते हैं? 8 में। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1/2। तो चेन पिच कितनी हो जाएगी? 1/2 इंचेस की। मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 160 लिखा होगा तो 160 में जैसे मैंने बताया लास्ट डिजिट को आप हटा दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, और 8 में मेजर करते हैं तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 2 इंची। तो चेन पिच हो जाएगी 2 इंच की। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपका 40 लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट हटा दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, ये तो 40 वाला हो ही गया। 60, इसकी लास्ट डिजिट हटाइए, 8 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 3/4। तो पिच कितनी हो जाएगी? 3/4। उसके बाद आता है फ्रेंड जो अगला कैरेक्टर है C, मतलब जो थर्ड कैरेक्टर होगा वो सिग्निफाई करेगा आपका स्प्रॉकेट का टाइप, कि किस टाइप का स्प्रॉकेट है फ्रेंड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अगर A लिखा हुआ है तो ये होता है केवल प्लेट टाइप स्प्रॉकेट, प्लेट टाइप। इसका ही मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। इस तरह से सिंपल एक प्लेट होगी, उस प्लेट के ऊपर अपना स्प्रॉकेट हमारा डिज़ाइन होगा। वहीं अगर आपका लिखा है B, तो ये आपका हब वन साइडेड स्प्रॉकेट, मतलब इसमें हब होगा, हब वन साइडेड। जैसे कि मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, जो पिछले वाला स्प्रॉकेट था उसमें केवल एक प्लेट थी, लेकिन इसमें क्या होता है, हब भी होता है, जो आप ये देख सकते हैं, इसको हम हब बोलते हैं। वहीं अगर C लिखा हुआ है हब बोथ साइड, इसका भी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बीच में स्ट्रेट है आपका सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट, इधर भी हब है उधर भी हब है। एक चीज़ मैं भूल गया फ्रेंड, जैसे D लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, 40 से स्टार्ट होता, तो जैसे D का मतलब ड्यूप्लेक्स, E का मतलब ट्रिप्लेक्स, F का क्वाड्रोपोल, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो सिंप्लेक्स होता। सिंप्लेक्स मतलब कि एक ही स्ट्रेट होती इसमें, ठीक है ना। अब लास्ट है आपका D,
ये होता है आपका डिटैचेबल हब स्प्रॉकेट, DETACHA हब, डिटैचेबल हब स्प्रॉकेट। इसकी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या है, हम जो प्लेट स्प्रॉकेट है उस पर आपको गर्व स्क्रू थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा ये स्प्रॉकेट डैमेज नहीं हुआ, अगर आपका केवल हब वाला एरिया डैमेज हो गया, इसका बोर्ड डैमेज हो गया है, तो आप उसको इजीली रिप्लेस करके नए डिटैचेबल हब को कनेक्ट कर सकें। ये हो गया टाइप। इसके अलावा भी फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है BTB, ये रिप्रेजेंट करता है आपका टेपर्ड बोर होगा। एक और होता है आपका BS, ये बोर टू साइज इंडिकेट करता है, ये भी टाइप में आता है, टाइप्स ऑफ स्प्रॉकेट। फिर आता है आपका फोर्थ कैरेक्टर, ये दिखाता है जैसे 24 लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं स्प्रॉकेट के अंदर, जो ये टीथ होंगे इनको काउंट करेंगे। अगर 24 लिखा है तो स्प्रॉकेट के अंदर 24 टीथ होंगे। फिर आता है एच नहीं आएगा मतलब फिफ्थ कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैरेक्टर। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। कोई आपको स्पेशल कैरेक्टर इंडिकेट करना है रिगार्डिंग स्प्रॉकेट तो आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। अगर एच है इसका मतलब क्या है, जो आपका स्प्रॉकेट है वो हार्ड है, उसकी जो टीथ हैं वो हार्डर हैं, किससे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू। अगर SS लिखा हुआ है तो जो आपका स्प्रॉकेट होगा वो स्टेनलेस स्टील का होगा। अगर फ्रेंड ZN लिखा हुआ है इसका मतलब जो आपका स्प्रॉकेट है वो जिंक प्लेटेड है। BR लिखा है मतलब आपका जो स्प्रॉकेट है वो ब्रास का है, ब्रॉन्ज जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है तो फिफ्थ पॉइंट पे आएगा। लास्ट होता है फ्रेंड जो सिक्स्थ है वो होता है आपका बोर साइज। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 इंची का बोर होगा आपके स्प्रॉकेट पे, कि आपको जो स्प्रॉकेट चाहिए आपको कितना बोर चाहिए। अगर यहीं आपका लिखा होगा 1/2 मतलब कि 1.5 इंच का बोर आपको रिक्वायरमेंट है। इस तरह से फ्रेंड हम कंप्लीट स्प्रॉकेट के नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। और अगर हमें ऑर्डर करना है तो इसी तरह से हमें ऑर्डर करना होता है एक स्प्रॉकेट को, जो कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी के स्प्रॉकेट होते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग स्प्रॉकेट साइज नॉमेनक्लेचर। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है या आपको कोई स्प्रॉकेट परचेज करना है तो आप उसकी क्वारी मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।